भारतीय धरती पे जन्म लिए हुए सम्राट अशोक के बारे में बात सबसे ज्यादा पूछी जाती है वह यह है कि सम्राट अशोक किस जाति के थे। दरअसल भारत में इतिहास कभी लिखा ही नहीं गया। ब्राह्मणों ने जो पिछले 400 सालों के अंदर स्पेशली अंग्रेजी हुकूमत के दौरान लेखनी की, उसमें वह उनने भारत में जितनी भी जातियां हैं उनकी उत्पत्ति बताने का भी प्रयास किया। उसी में उनने यह भी दुष्प्रचार किया कि मौर्यों की उत्पत्ति किसी मूरा नामक दासी से हुई है। ब्राह्मण ग्रंथों की ये पौराणिक किताबें देवनागरी लिपि में लिखी गई हैं, जो कि पिछले 1000 सालों के अंदर की लिपि है। और सम्राट अशोक की जो कथाएं हैं वह 2200 साल 2300 साल पूर्व की हैं। सम्राट अशोक या मौर्य काल के बारे में कुछ भी नहीं लिखा है, बल्कि सिर्फ मौर्यों की उत्पत्ति के बारे में डींगे हाँकी गई है। स्कंद पुराण में तो 11वीं सदी के रामानुजाचार्य का उल्लेख है। विष्णु पुराण में 1000 वर्ष पूर्व के आंध्र प्रदेश के कैंकिल राजाओं का वर्णन है। भविष्य पुराण में तो मुगल काल के साथ साथ अंग्रेजों के काल तक का वर्णन है। महारानी विक्टोरिया तक का इतिहास उसमें दर्ज है। ऐसे में इन फर्जी किताबों से आप सम्राट अशोक की जाति का पता अगर लगाने बैठे या मौर्यों का जाति का पता लगाने बैठे तो वह अपने आप में न सिर्फ हास्यप्रद होगा बल्कि पूरी तरह से भ्रमित। दरअसल पाली, प्राकृत और संस्कृत किसी भी भाषा के व्याकरण के अनुसार मूरा से मौर्य शब्द नहीं बनेगा। चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक मौर्य वास्तविक नाम है। मौर्य शब्द तो संस्कृत में होता है। जब मुगल काल और अंग्रेजों के काल में पाली से संस्कृत में कन्वर्जन किया गया तो इन मौर्य शब्द को मौर्य बना दिया गया। इसका जीता जागता सबूत यह है, आज भी गया में फाल्गु तट पर मौर्य घाट और कैमूर में बसहा गांव के पास स्थित अशोक शिलालेख की पहाड़ी मठ मौर्य नाम से जानी जाती है। अब यहाँ पे एक नया सवाल उत्पन्न होता है कि मौर्यों का टाइटल उन्हें कहाँ से मिला। भाषा वैज्ञानिक प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद सिंह अपनी किताब सम्राट अशोक न्यू पर्सपेक्टिव किंडल वर्जन के पेज 13 पे लिखते हैं, मौर्य गण का टोटेम था मोर पंछी। मोर न तो आर्यों का है न द्रविड़ों का, मोर ऑस्ट्रिकों का है। मोर की जड़ आर्य द्रविड़ भाषाओं में नहीं मिलेगी, इसकी जड़ ऑस्ट्रिकों की भाषाओं में मिलेगी। दरअसल आदिवासी समूह की कई सारी भाषा प्रकार है, उसमें से एक भाषा प्रकार ऑस्ट्रिक भी है। संताली, मुंडारी, हो, मोन, सबर, मलय आदि ऑस्ट्रिक भाषाएं हैं जो आदिवासी क्षेत्रों की भाषाएं हैं। और इन्हीं आदिवासी क्षेत्रों की भाषाओं में से यह मौर्य गण का नस्ल निकला है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि जो टाइटल ही भारत की मूल आदिवासी भाषाओं से निकलकर आ रही है, इसका मतलब साफ है कि सम्राट अशोक और मौर्य नस्ल यहाँ के मूल निवासी राजा थे, जिनकी वंशजें आजकल ज्यादातर ओबीसी कैटेगरी में आती हैं। लेकिन यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि वह अपने इतने महान सम्राटों के सम्राट का गौरवशाली इतिहास भूलकर ब्राह्मणवादी काल्पनिक कथा कहानियों में राम का पुत्र समझ के खुद को कल्पना में ही खोई हुई हैं। और जिनने इनके पूर्वजों की संस्कृति को विध्वंस किया, उन्हीं की काल्पनिक कथाओं में अपना इतिहास खोज रही हैं। सम्राट अशोक के बारे में जो तीसरा सबसे ज्यादा प्रश्न पूछा जाता है वह यह है कि सम्राट अशोक के पिता और उनके दादा किस धर्म के थे, या सम्राट अशोक बौद्ध बनने से पहले किस धर्म के थे। कुछ लोगों का कहना है कि वो हिंदू धर्म के थे। तो मैं यहाँ पे एक बात स्पष्ट कर दूं कि हिंदू शब्द काफी नया है। अशोक के कालखंड का ब्राह्मणी ग्रंथों में कहीं भी उल्लेख नहीं मिलता। और जैसा कि मैंने बताया भी कि उनके किसी भी शिलालेख या उनके अशोक स्तंभ पर लिखवाए गए किसी भी शिलालेख के बारे में ब्राह्मण ग्रंथों में कुछ भी आज तक नहीं मिला, न ही वो लोग इसे पढ़ पाए थे। और ब्राह्मणी ग्रंथों में सिंधु सभ्यता घाटी के बारे में भी कुछ भी नहीं लिखा था। इन सब बातों से यह साफ पता चलता है कि ब्राह्मणों को पिछले 2000 साल के पहले का इतिहास बिल्कुल भी नहीं पता था। इसीलिए उन्हें सनातनी कहना या हिंदू कहना अपने आप में ही हास्यप्रद हो जाता है। दरअसल ऐसे कई सारे प्रमाण मिले हैं जिनसे यह कंक्लूड किया गया कि मौर्य साम्राज्य में कई तरह के नास्तिक दर्शन मौजूद थे, जैसे निगंठनाथ पुत्र, पुरण कश्यप, अजित केशकंबली, पकुथ कच्चान, संजय बेलुपुत्र, मोखली गोसाल, अलार कलाम। इनमें से मोखली गोसाल आजीवक संप्रदाय तथा निगंठनाथ पुत्र, जिन्हें आजकल भगवान महावीर के रूप में जैन मार्ग में जाना जाता है, ये दोनों ही मतावलंबी नंगे रहते थे। इसीलिए कुछ इतिहासकारों को इस बात का कंफ्यूजन हो जाता है कि सम्राट अशोक के दादाजी यानी चंद्रगुप्त मौर्य वो जैनी थे या आजीवक थे। हालांकि सम्राट अशोक के
उनके पिता बिंदुसार आजीवक थे, इस पे सभी लोग एकमत हैं। दरअसल यह वो काल था जब राजा अपने जीवन में या राजपाट त्यागने के बाद किसी एक मार्ग को चुन लेता था। यही कारण था कि चंद्रगुप्त मौर्य भी राजपाट त्यागने के बाद आजीवक बन गए थे और उनके पुत्र बिंबिसार भी अपने राज्यकाल के ही दौरान आजीवक बने। सम्राट अशोक भी अपने राज्यकाल के दौरान बौद्ध मार्ग अपना लिए थे और उनकी आने वाली वंशजें भी बौद्ध मार्ग को अपना ली थी। इसीलिए यह कहना कि वो लोग सनातनी थे या हिंदू थे, यह अपने आप में ही मूर्खतापूर्ण बातें हो जाती हैं। तो यहाँ पे एक सवाल यह उठता है कि सम्राट अशोक जब बौद्ध बने या उनके पिता और दादा जब कोई मार्ग अपनाते थे तो उसके पहले क्या थे? तो इसका भी प्रमाण सम्राट अशोक के गिरनार के शिलालेखों में मिलता है, जहाँ पे वह स्पष्ट रूप से यह लिखवाते हैं कि विद्वान और समन वर्ग, यानी कि पूरे समुदाय को वह दो भागों में बांटते हैं, एक जो गृहस्थ जीवन जीने वाले हैं और दूसरा जो विद्वान वर्ग है। और विद्वान वर्ग उस वर्ग के लिए वह शब्द इस्तेमाल करते हैं जिसमें तरह तरह के संप्रदायों के विद्वान लोग आते थे और गृहस्थ में समस्त संप्रदायों के लोग जो गृहस्थ जीवन जीते थे वो आते थे। भाषा वैज्ञानिक राजेंद्र प्रसाद जी अपनी पुस्तक के किंडल वर्जन के 52 पेज पे लिखते हैं, सम्राट अशोक के गुफालेख में साफ तौर पे यह लिखा है कि 12वें वर्ष में राजा प्रियदर्शी ने खलतीक पर्वत पर यह गुफा आजीवकों को प्रदान की थी। साथ ही वह यह भी लिखते हैं, गुफालेख के सारे शब्द सुरक्षित हैं, बस एक ही शब्द मिटाने की कोशिश की गई है और वह शब्द है आजीवक। सिर्फ आजीवक शब्द को मिटा देने से और उसकी जगह किसी दूसरे संप्रदाय का नाम डाल देने भर से यह गुफा किसी दूसरे संप्रदाय का हो जाता, बाकी शब्दों में छेड़छाड़ की जरूरत ही नहीं होती। और इससे यह भी साबित हो जाता कि इनके पिता या दादा जो आजीवक बने थे वह आजीवक न बनकर किसी अन्य संप्रदाय के थे। आप समझ सकते हैं कि इस तरह की षड्यंत्रकारी छेड़छाड़ करने वाले वह कौन लोग हैं।